अर्श तकत है दूर। अर्श आकाश, तेरा सिंहासन, तेरा तकत बहुत दूर है। साईं तेरा अर्श तकत है दूर। बिन मुर्शिद कोई भेद न पावे, बिन मुर्शिद कोई भेद न पावे। भटके मुए सब कूर। साईं तेरा अर्श तकत है दूर। 14 तबक ख्वाब की रचना, आतश कैसा फूल। वेदों में लिखा है नाग ने 14 भवन बनाए। वेदों में लिखा है ना, नाग ने 14 भवन बनाए। कुरान शरीफ में लिखा है कि अल्लाह ताला ने 14 तबक बनाए। ये फारसी और अरबी का मिश्रण है। यहां करें 14 तबक ख्वाब की रचना, आतश कैसा फूल। ऐसे जैसे स्वप्न देख लिया। अभी हम देखते हैं एक राजा था, वो अपने शयन कक्ष में सो रहा। अचानक स्वप्न देखने लगा। देखता क्या है कि दूसरे राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया, सब छीन लिया। उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा। दौड़ता रहा, वो जंगलों में जा उतर गया। एक तो राजपाट छिन गया, परिवार से दूर हो गया, ऊपर से अपनी जान के लाले पड़ रहे। तो भागते भागते हाँफ रहा है और भूख जबरदस्त लगी। उसने नजर दौड़ाई कहीं को जंगल में खाने का सामान मिल जाए। तो एक झोपड़ी नजर आई। वो झोपड़ी में वहां गया, वहां देखा एक बुढ़िया थी। उसने कहा माता कुछ हो खाने के लिए तो दे दे। उसने कहा बेटा ये दाल ले, ये चावल ले, खिचड़ी बना खा ले। उसने खिचड़ी बनाई, वो गर्म थी। जमीन साफ करी, पत्ते का दोना बनाया, वहां बिछाया, भाई ठंडी हो जाएगी जल्दी। इतने में 2 बिजार कहीं से लड़ते हुए उसे भी खराब करके चले गए। अब ऐसा मंजर हो जाए, ऐसा आलम हो जाए तो कैसे बीतेगी। इमेजिन करिए, कल्पना करिए। बुरा हाल हो गया, पसीने से तरबतर हो गया। अचानक आंख खुल जाती है। आप सब भी नोटिस कर लें, जब भी हम कोई स्वप्न देखते हैं उसके तुरंत बाद आंखें खुलेगी, खुलती है। और जो हमने स्वप्न में देखा है, चाहे वो खुशनुमा स्वप्न हो या कोई भयानक, वो स्वप्न हमारी इस स्थूल बॉडी को प्रभावित करेगा। क्योंकि हमारा सूक्ष्म से बहुत गहरा ताल्लुक है इनसे। इसलिए एक विशेष बात और बता दूं, वैसे तो आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता दूं, हर एक स्वप्न सच होता है, झूठ कभी नहीं होता। लेकिन इसका एक भेद है, वो हमने स्वप्न किस कंडीशन में देखा, हमारी उस समय अवस्था क्या थी, इसे वही बताएगा जो इस राज को जानता है। अगर जानने के इच्छुक हैं तो इस पे भी कभी प्रकाश डाल देंगे। तो अचानक आंखें खुल गई, पंखा चल रहा है, दरबारी खड़े हैं, बेड पे लेटा है, पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह उठा, दरबार में गया, ज्ञानियों को बुलाया, कहा भाई रात मैंने ऐसे ऐसे स्वप्न देखा, मुझे बताइए वो सच था या ये सच है कि मैं राजा हूं। वो सच था या ये सच है कि मैं राजा हूं। एक ज्ञानी उठे, बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा राजन, वो जो तुमने देखा वो स्वप्न था, भ्रम था, हकीकत का उससे कोई ताल्लुक नहीं था।
आंख खुली तो टूट गया। अब तुम हमारे राजा हो, हम तुम्हारी प्रजा हैं, ये भी स्वप्न चल रहा है। जिस दिन यहां से हम आप कूच करेंगे, जिस दिन तुम्हारी दूसरे लोक में आंखें खुलेगी, उस दिन ये भी भ्रम टूट जाएगा। ना तुम राजा रहोगे, ना हम तुम्हारी प्रजा रहेंगे। तो ना वो सच है, ना ये सच है। सच यही है कि ये जो अब हम बैठे हैं, ये भी स्वप्न है। जितना जल्दी हो सके, जब यमराज आएगा, डंडा मारेगा, तब भी तो हम जगेंगे। अरे भी रूह को खींच के अलग कर देगा, तब भी तो जगना पड़ेगा ना। जागना तो जरूर पड़ेगा। अभी महापुरुष कहते हैं जग जाओ जग जाओ। हाँ, नींद आ रही है भाई, एक काम करिए, सो रोटी लीजिए, चाय लीजिए, नींद आ रही है बस। तो कबीर साहब ने कहा, कहें कबीर सोई नर जागे, जब यम का दंड मुंड में लागे। तब भी तो जगना पड़ेगा, पीछा ना छूटेगा ये। अगर कबूतर बिल्ली को देखकर आंख बंद कर लेगा तो बिल्ली बख्शेगी नहीं। कबीर साहब ने कहा, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो ये खाजा ही है, उसकी खुराक ही है, समझ लो। जिसको हम आज एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ते, जिसको आज हम एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ते, उसका क्या हाल होगा। कहते एक साधु चले जा रहे, एक महल से गुजरे, उसके नीचे से तो महल में से रोने की आवाज आई। उसने दरबारी से पूछा, अरे भैया कौन रो रहा है। कहते ये बांदी है, वो रो रही है। क्यों रो रही है। कहते ये जिस राजकुमारी का ये महल है, इसकी ये ड्यूटी है कि इसके लिए ये अंजन तैयार करती है, सुरमा तैयार करती है, इसकी ड्यूटी है। और आज इसने वो बारीक की बजाय थोड़ा मोटा सुरमा बना दिया, वो रानी की आंख में रड़क रहा है, और इस वजह से इसने इसको हंटर मारे। साधु चले गए। कुछ दिन बाद वो एक शमशान घाट से गुजर रहे थे, वहां बैठ गए। मस्त मस्त है, कहीं भी बैठ गए। उसे क्या शमशान घाट और क्या बस्ती। वहां एक खोपड़ी पड़ी थी और उसमें एक पक्षी ने अंडे दे रखे। बैठ गए, ध्यान में पहुंच गए, वो राजकुमारी के। पता लगा इस राजकुमारी की खोपड़ी है। कहते जो बारीक से हल्का सा मोटा सुरमा हो गया, जिसको इतना दर्द उसका हो रहा था, आज उस राजकुमारी का यह आलम है कि पक्षी इसमें अंडे दे रहा है। ये ना समझो, सबके साथ है। क्योंकि एक शेर है ना, शायर ने कहा, एक दिन हम जब सैर को चले, एक दिन जब हम सैर को चले, रास्ते में शमशान थे। शमशान से जब हम गुजरे, वहां एक हड्डी पड़ी थी। हड्डी पे जब पैर लगा तो हड्डी के ये बयान थे। क्या, अरे चलने वाले चल संभल कर, कभी कभी इंसान थे। तू ये ना समझ, आज तू हवा में बात कर रहा है, कल तेरा भी मुकाम यही है। और ये 100% नहीं, 1000% सही है। बिल्कुल है? जो उड़ाते थे लाखों की नींदे, वो जेरे जमी सो गए हैं। हे मौला ये तेरी कैसी कुदरत है, हे मौला ये तेरी कैसी कुदरत है। इस जहान के अच्छे अच्छे जमींदोज हो गए हैं।
हाथों पर्वत तोलते समुंदर घूट भराए, ते मुनिवर काल ने खा लिए, फिर क्या कोई गर्व कराए। हमारी भी बारी कल इसी में है, समझ लो मौका है, जगना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा 14 तबक ख्वाब की रचना, आतश कैसा फूल। इस काज को कैसे कर सकते हो? अभी कहा सुलोचना ने, भाई घर चलता हूं। क्या करेगी? अरे इसका पापा दुखी हो रहा बेचारा अभी सुखी आया, कहता भाई वो नीसा के लिए गुरुजी मैं के। अरे ये छोड़िए, सुल्तानी तज बलख का राजा, सुल्तानी तज बलख का राजा, छोड़ी सहनसर हूर, साईं तेरा अरस तख्त है दूर। 14 तबक ख्वाब की रचना, आतश कैसा फूल। राज छोड़ जिन काज कियो है, ये छोटी छोटी बातें नहीं, जो राजपाट को ठुकरा कर चले हैं, जो इतनी बड़ी साम्राज्य को ठुकरा कर चले हैं, और क्या हुआ है? भय है चरण की धूल, साईं तेरा अर्श तख्त है दूर। जो गुरु के चरणों की धूली पर उनका काज बना। और क्या कहते हैं? नासूत में माया खड़ी, मलकूत गुण अस्थूल। ये फारसी के अल्फाज है। नासूत क्या कह रहे हैं, मलकूत किसको कहा है? उस चार्ट की तरफ हम चलेंगे तो सारा बात समझ जाएंगे। नासूत में माया खड़ी, मलकूत गुण अस्थूल। और जो कोई निज को समझे बूझे, तामे नहीं सऊर, साईं तेरा अर्श तख्त है दूर। जब रूत में यमजाल है, जब रूत में यमजाल है, लाहूत अक्षर फूल। और हाहूत में अचिंत पुरुष है, बाजत अनहद तूर। अब हमारी समझ से बाहर हो रहे हैं ना, ये क्या बोल रहे हैं? ये नासूत मलकूत हाहूत जबरूत, अब क्या भाई? अरे जिन्होंने फारसी पढ़ी है वो बताएंगे क्या कह रहा है। ये स्वर्ग कह रहा, नरक कह रहा, क्या कह रहा है? आइए आपको दिखाता हूं, इससे मेल कराता हूं। आइए उठो उठो उठो, आप भी उठो, देखो ना, चलो चलो आ जाओ, क्योंकि इसमें सभी धर्मशास्त्रों का निचोड़ है।